देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आप सभी लोग पढ़े हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्तों की संख्या 7 होती है, लेकिन वर्ग की संख्या की बात करते हैं। कोई आपसे पूछे भाई बताओ वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग की संख्या 18 होती है। सवाल अगला आता है, डिटेल नहीं जाएंगे। सिलिकॉन क्या है? बच्चों डिटेल नहीं जाना है, जितना सवाल दिया है उतना ही परीक्षा में आ जाएगा। सिलिकॉन क्या है बच्चों? तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी है। सवाल अगला आता है, ओ एच क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो देखिए OH जो होता है ना, ये अल्कोहल होता है। OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। ऑप्शन सी अगला आता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है? आप लोग पढ़े होंगे, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना होता है वो प्रकाश संश्लेषण से बना होता है। अगला आता है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत कितने एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बच्चों एटीपी या एडीपी जो भी लिखा हो यहाँ पर, इसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखो कई बार ना यहाँ पर बच्चे करते हैं सर यहाँ पर एडीपी होता है, तो एटीपी टूटता है एडीपी में, याद रखना। एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 30.5 होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला आता है बच्चों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला, मानव हृदय में औसत प्रकुंचन, देखो बच्चों औसत प्रकुंचन दाब जो होता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 mmHg होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ध्यान देंगे आप सभी लोग, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो पौधों में होती है वो बच्चों वो पत्तियों द्वारा होती है। ऑप्शन सी। आप लोगों ने 10 सवाल लगाए 2011 के जितने भी ऑप्शन वाले सवाल थे आप लोगों ने लगाए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे हर विद्यार्थी का आंसर पूरा का पूरा सही हुआ होगा। तो प्लीज आप लोग मुझे बताएंगे कि 10 में से कितना सही हुआ। आज हम लोग पहली वादा कर लिए, कहीं पर भी लड़ाई नहीं करेंगे। जिस सवाल को मुझे नहीं आ रहा होगा उस सवाल को बच्चों मैं ऐसे क्विक कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, है ना? ठीक है, ताकि हम लोगों में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। यस, क्लास को शेयर जरूर कर लेना आप लोग। 11वां नंबर आता है, कृत्रिम वृक्क जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? जो कृत्रिम वृक्क होते हैं वो बच्चों नाइट्रोजन को करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला आता है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो हाइड्रा में आपको पता होगा कि मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा है ना, सॉरी हाइड्रा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रा और इस्ट में मुकुलन, हाँ ठीक है, हाइड्रा और इस्ट में मुकुलन होता है। अगला आता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला बच्चों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? एग्जाम का इंपॉर्टेंट सवाल है। दाढ़ी